गांव का नाम प्रीतमपुर है। यह की गलियां और हवाएं भी भाई बहन के रिश्ते की मिठास से भरी थीं। इसी गांव में रहते थे रानी और रवि, जिन्हें गांव के लोग प्यार से प्रीतमपुर की जान कहते थे। रवि और रानी का रिश्ता बचपन से ही खास था। वे हर साल रक्षाबंधन का त्योहार बड़े धूम से मनाते थे। एक दिन रानी को एक पुराने पत्र मिली, जिसमें लिखा था कि रानी, इस रक्षाबंधन पर तुम्हें एक अनमोल तोहफा मिलेगा। पत्र पर ना तो कोई नाम था और ना ही कोई पहचान। यह पत्र रानी को हैरान कर रहा था। रवि को यह पत्र बताया और दोनों ने मिलकर यह जानने का निर्णय लिया कि यह पत्र किसने लिखा है। जैसे जैसे रक्षाबंधन का दिन नजदीक आ रहा था, रानी और रवि के उत्साह बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से भी इस बारे में बात की, पर किसी को भी इस पत्र का राज नहीं पता था। एक दिन रानी को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिली। उसमें एक किस्सा लिखा था, जिसमें एक रहस्यमय खजाने का जिक्र था। रानी और रवि ने तय किया कि वे इस खजाने की खोज करेंगे। उन्होंने डायरी में लिखे संकेतों का पालन किया और गांव के बाहर स्थित पुराने मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के पास उन्होंने एक गुफा मिली। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक ताले से बंद दरवाजा मिला। डायरी में लिखा था कि ताला खोलने के लिए भाई बहन को मिलकर एक मंत्र बोलना होगा। रानी और रवि ने मंत्र पढ़ा और ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक चमकता हुआ बक्सा दिखाई दिया। बक्से के अंदर एक सुंदर राखी और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, यह राखी देवताओं द्वारा बनाई गई है और इसे बांधने से भाई बहन का रिश्ता अटूट हो जाएगा। रानी ने रवि को राखी बांधी और रवि ने वचन दिया कि वह हमेशा रानी की रक्षा करेगा। तभी वहां एक रोशनी प्रकट हुई और एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। यह खजाना तुम्हारे लिए था। इस राखी की शक्ति से तुम्हारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। रानी और रवि ने उस दिन को अपना जिंदगी का सबसे खास दिन माना। उन्होंने समझा कि यह रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना है जो भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। रक्षाबंधन का दिन आया और पूरे गांव में धूमधाम से मनाया गया। रानी और रवि ने अपनी खोज की कहानी गांव वालों को सुनाई और सबने उनकी हिम्मत की प्रशंसा की। अब हर साल जब भी रक्षाबंधन आता, रानी और रवि उस खजाने की राखी को विशेष रूप से पहनते और अपने रिश्ते को और भी गहरा करते। समय बीतता गया और रानी और रवि का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। उन्होंने अपने बच्चों को भी यह कहानी सुनाई और सिखाया कि रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक धागे का बंधन नहीं, बल्कि एक वादा है जो जीवन भर निभाना होता है। इस तरह प्रीतमपुर की गलियों में रानी और रवि की कहानी एक मिसाल बन गई। हर भाई और बहन ने उनसे प्रेरणा ली और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस तरह रक्षाबंधन का त्योहार हर साल और भी खास होता गया और भाई बहन के रिश्ते की मिठास से प्रीतमपुर की हवाएं हमेशा महकती रहीं। कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।